हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। आज है डे 45। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट दिन भी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर produced 2 point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT 110 degree, find angle PRQ। ठीक है, तो इस फिगर से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, काफ़ी इजी है। देखो कैसे करना है इस फिगर से। ठीक है, देखो सबसे पहले इस लाइन को देखो, ये लाइन है आपकी और ये देख रहे हो। लाइन पे आपका कितने एंगल, क्या एंगल बनता है आपको होता है, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो मैं अगर इसमें से 135 माइनस कर दूँ तो मुझे मिलता है 45। तो आपको ये वाला एंगल मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब दूसरी बात, ये देखो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। ये जो है आपका बाहर है ना, ये एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल आपके इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 110 इज इक्वल टू 45 डिग्री लगा देना प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये वाला आपका एंगल पी आर क्यू है। ये प्लस का 45 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 45 डिग्री प्लस एंगल सॉरी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो पी आर क्यू आपको यहाँ से 65 डिग्री मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी था। ठीक है, 65 डिग्री आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड 54, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल। तो मैं जो एंगल फाइंड करना है उनको देख लेता हूँ। ओ जेड वाई, मतलब ओ जेड वाई ये वाला। ठीक है, ओ जेड वाई होगा आपका ये वाला। ठीक है, इसे ध्यान रखो। और है वाई ओ जेड, मतलब ये वाला। ठीक है, इन दो एंगल को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फिगर पे चलते हैं। बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ साइड से ज़रा। ठीक है, जिससे हमारा काम आसानी हो जाए। हमें निकालना है ये वाला और ये वाला। ठीक है, ठीक है, देखो ये जो है, ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो 54 डिग्री का हाफ होगा ये वाला। ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। तो 54 का अगर हम हाफ करें तो हमें मिलता है 27 डिग्री। तो ये होगा आपका 27 डिग्री। मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी, क्योंकि ये आपकी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये 27 डिग्री है। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे कुछ और बताना है आपको। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया है। ठीक है, मैं इसके लिए ऐसे लगा देता हूँ एरो, यहाँ लिख देता हूँ 27 डिग्री। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब देखो, मान लो अगर ये ना हो तो, ठीक है, बार के लिए मिटा देता हूँ, ये लाइन ना हो, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो ये ओ भी मिटा देता हूँ मैं बीच से। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एंगल आपको कंप्लीट 54 दिया था, ये वाला आपको 62 दिया था। तो ये वाला आप आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते। 54 प्लस 62 डिग्री लगा देना, प्लस में ये एंगल मान लो, अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता ही है, ये अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर। तो इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 116 मिलेगा आपको, प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल 1 आपको क्या मिलेगा, 180 माइनस 116, यहाँ से ये आपको 64 डिग्री मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये मिल गया आपको 64 डिग्री। तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अभी हमने क्या क्या निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो, तो ये वाला हमें क्या मिल गया कंप्लीट 64 डिग्री। तो अब ये 64 है, तो आपको पता है ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 64 का हाफ क्या होगा आपका 32। ये हमने निकाला था 27, ये होगा आपका 32। तो आपका एक काम तो हो गया।
ठीक है, आपने ये वाला एंगल निकाल लिया जो था आपका OZY, ठीक है। अब हम ये वाला निकालेंगे तो अब देखो ये वाला भी तो एक ट्रायंगल है, थोड़ा ऐसे मोटा कर लेता हूँ। देखो ये वाला भी तो एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल है उनका सम भी तो 180 होगा, मतलब 27 + 32 प्लस एंगल क्या था ये YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 नहीं 9 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सही से लिख लेता हूँ एक बार, 59 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 121 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी आपने निकाल दिया 121 डिग्री, ठीक है। काफ़ी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे छोड़ देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। मैं बार बार टेलीग्राम का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप उस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई से भी क्लास के हो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 9th क्लास के हो, कोई से भी क्लास का डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे कि इन फिगर 6.41 ये वाला फिगर, ठीक है, इफ़ AB पैरेलल DE एंगल BAC 35 डिग्री, एंगल CD 53 डिग्री, एंगल DCE निकालना है, मतलब एंगल DC ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो चलते फिगर पर, ठीक है। सब कुछ मिटा देते हैं एक बार के लिए, हमें निकालना है ये वाला एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये आपका एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, तो मतलब ये भी आपका क्या होगा 35 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी आपको, ठीक है। तो अगर ये 35 डिग्री, तो आप यहाँ पर आपको पता ही है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ये हो जाएगा आपका DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इनको ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 88 वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88। यहाँ से ये आपको मिलेगा 92 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है 92 डिग्री। मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी, काफ़ी सरल था ये भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप इसका आंसर टेलीग्राम से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसे पढ़ लेना, यहाँ पे समझ लो कि मैंने मतलब वहाँ आंसर कैसे बना, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन फिगर 6.42 इफ़ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T सच दैट ये एंगल आपको SQT फाइंड करना है, ठीक है। 6.42 SQT फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले फिगर में SQT देखते ये वाला एंगल, ठीक है। काफ़ी ईजी है ये भी, इस वाले ट्रायंगल को देखो, केवल इस वाले। तो आप देख रहे हो ये एक आपका क्या है ट्रायंगल, अभी बाकी वाले को भूल जाओ। तो ट्रायंगल के जो आपको पता ही है एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप PTR, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस 95 डिग्री लगा देना प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, द सम ऑफ द एंगल्स, यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, ठीक है, कहीं बिना लिखे काम चला लो, ठीक है। तो देखो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 135 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 135 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो यहाँ से आपको ये 45 डिग्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ये 45 डिग्री मिला, ठीक है, समझ गए ना 45 कैसे मिला, बस। तो इसे मिटा देता हूँ, अब तो काम हो गया, बस ख़त्म सारा काम। देखो ये 45 डिग्री, तो ये भी तो 45 डिग्री इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों लाइनें देख लो और से। तो इसका मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
इसका मतलब जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपके आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाला 45 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री, बस आपको ये वाला चाहिए था। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये भी तो ट्रायंगल है, तो मतलब 45 डिग्री ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इसका सम 180 डिग्री होगा। मतलब 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल क्या था ये, एस क्यू टी, अरे रुक जा, एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये टी है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंगल एस क्यू टी आपको क्या मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था ये भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब समझ गए होंगे आई होप आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लिया करो, अगर समझते नहीं हो ना बीच में तो पीछे चले जाया करो। ठीक है, 10 सेकंड पीछे जा ही सकते हो यूट्यूब में तो, और बाकी आप अपनी ओर से कितना भी जा सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन फिगर 6.43 इस वाले में। ठीक है, ये पैरेलल है पी क्यू एस आर। ठीक है, मतलब ये और ये आपके पैरेलल है। ठीक है, तो आपको एंगल दे रखा है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी में से। ठीक है, तो इस फिगर से कर देंगे हम सारा काम, बाकी हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कोई ईजी है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें भी। आपको देखो कैसे करना है, देखो मैं एक समय के लिए आपको विजुअलाइज करवा दूँ। ठीक है, देखो मैं ऐसे मिटाता हूँ बाहर वाले को। चलो भाई हट निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, हटा दिया मैंने एक समय के लिए ना, ऐसे क्यू को नहीं हटाना था। चलो कोई बात नहीं, क्यू को वापस लेंगे। ठीक है, तो मैंने हटा दिया उसे। अब क्या करना है आगे, देखो ये जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, देख रहे हो 65 डिग्री। तो ये आपको पता ही होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल हो गया आपका क्यू एस आर, तो एंगल क्यू एस आर प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ से आप क्यू एस आर मिल जाएगा, तो आपको एंगल क्यू एस आर मिल जाएगा आपको 65 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे 37 डिग्री कैसे निकला। अब मैं मिटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इसको निकाला हमने 37 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या थी, पैरेलल। ठीक है, वो दे रखा है, देखो पी क्यू पैरेलल ऐसा। ठीक है, तो बस हो गया अपना काम। आपको बताइए अगर पैरेलल लाइन्स है तो इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपका एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, एक्स आपका 37 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, वो एक मतलब ट्रांसवर्सल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रांसवर्सल ना हो, आप ऐसे इक्वल कर रहे हो। ठीक है, वो तो हो गई। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स की वैल्यू निकली 37 डिग्री। ठीक है, बस वाई की भी निकल गई। अब देखो ये आपका निकला 37, ये आपका 90 गिवन है, और वाई है तो आपको पता है ये भी एक आपका क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आपका 90 प्लस 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें भी। तो इनको ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 127 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 127 उधर जाके माइनस का, तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 53 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे एक्स और वाई की हमने कैसे वैल्यू निकाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इस फिगर को देखो और आपको ये है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सीधा मैं आपको फिगर से समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो कह रहा है आपको एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर प्रूफ करना है। ठीक है, क्यू टी आर। ठीक है चीज़ मैं इसी से समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन ना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ये वाली जो लाइन है ये आपकी बाइसेक्टर है, फिगर में भी दे रखा है ये इक्वल है, और ऐसे ये वाली लाइन बाइसेक्टर ये इक्वल है। ठीक है, आपको कह रहा है कि ये जो क्यू पी आर है इसका हाफ है क्यू टी आर, मतलब ये वाला एंगल का हाफ है ये वाला। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो अब बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखा डर गए, बट डरते थोड़ी है भाई। आपको क्या आता है, जो भी आता है वो लगा दो, लेकिन विजुअलाइजिंग पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए, बहुत तगड़ी। देखो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ गायब करने वाला हूँ। देखो मैं इसे गायब करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये गायब किया मैंने, तो आपको क्या पता चला, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा। ठीक है, वही लिखनी है एक लाइन, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू
एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। कोई समस्या? ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी, अब मैं मिटा रहा हूँ उसे। ठीक है, आई होप आपने विजुअलाइज कर लिया होगा इतना। ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ और मिटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या पता चला, ये वाला कंप्लीट वो है क्या, एक्सटीरियर एंगल, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, मैंने कैसे लिखा। ठीक है, बस यही है, हो गया आपका काम, बस कर दिया आपने। अब आप ज्ञानी बाबू बन गए। ठीक है, ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, देखो गौर से, आप इस वाले को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली लाइन को। ठीक है, क्यों करा अभी बताऊंगा। देखो हाफ से करी तो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में हाफ देखा था क्यू पी आर के आगे, इसलिए हमने हाफ से करी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है ना भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो कि मजाक थोड़ी पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा भाई। अरे यार, एक तो ये मार्कर भी ना, ठीक है, थोड़ा पीछे लिखता हूँ ना, ये थोड़ा जगह घेरता है। हाँ, याद आई है, एंगल पी आर एस हाफ कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्लीट हर जगह होगी, क्यू पी आर एंगल है। ठीक है, राइटिंग पे फोकस मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँ तो अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा फिर, तो राइटिंग से ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। तो गौर से देखो, हाफ पी आर एस, ठीक है, मतलब ये पी आर एस था, इसका हाफ क्या है आपका, टी आर एस है नहीं, देखो है नहीं इसका हाफ टी आर एस, बताओ, इसलिए किया मैंने। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल टी आर एस। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और हाफ क्यू पी आर का कुछ नहीं है, क्यू पी आर ये है क्योंकि इसका हाफ कुछ नहीं है, तो इजकल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब देखो हाफ एंगल पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू, इसका हाफ क्या है, देखो टी क्यू आर है नहीं, बताओ इसका हाफ नहीं है ये वाला, समझ रहे हो ना, प्लस एंगल टी क्यू आर, इसलिए किया मैंने ऐसा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया हमारा, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो मैं इसे कलर चेंज करता हूँ, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, पहले वाले को, दोनों टी आर एस के इक्वल है, एंगल टी आर एस, तो हम इन दोनों को, ये वाला और ये वाला इक्वल रख सकते हैं, तो मैं वो भी करता हूँ। ठीक है, एंगल क्यू टी आर, देखो ये वाला ले रहा हूँ मैंने, ठीक है, ऊपर वाला, प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। देखो दोनों टी क्यू आर है, टी क्यू आर से टी क्यू आर खत्म, तो हाफ एंगल क्यू टी, सॉरी हाफ नहीं, क्यू टी आर केवल, इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। प्रूफ कर दिया। ठीक है, हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, देखो डरो मत, आपको जितनी भी नॉलेज आती है ना वो सब लगा दो उस क्वेश्चन में। हाँ, वो बात अलग है कि हाई लेवल का आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितनी नॉलेज है सब लगानी चाहिए। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका जो लिखा हुआ प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल समझो, वहाँ से देखो, वहाँ से पढ़ो। ठीक है, उसे डाउनलोड करो, आपके काम आएगा। ठीक है, तो अब हम समरी देख लेते हैं फटाफट से, और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगा समरी में, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, समरी में कह रहा है, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला कह रहा है, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एज वाइज वर्सा। अरे भाई, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक लाइन है, इस पर जो ये एडजेसेंट रे आपने अगर खड़ी कर दी, ये लाइन है आपकी। ठीक है, आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम आपका 180 डिग्री होता है। ये कोई बताने की बात नहीं थी, आपको देख के पता चल रहा है, इसलिए ये आपकी क्या थी, एक्सियम। ठीक है, लिखा भी है लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, या आप इसे लीनियर पेयर एंगल एक्सियम भी बोल सकते हो। ठीक है, एंगल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये तो बता चुका हूँ कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इक्वल ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है, दोनों और इक्वल होंगे, ठीक है, मैंने डबल का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये सब समझाया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की बात हुई तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, और ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। मतलब देखो बाकी ऊपर के दो तो समझ गए होंगे, नीचे का समझ लो। इसका मतलब ये जो आपका ईच साइड, मतलब ये जो इस साइड के आपके इंटीरियर एंगल है, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट आइदर, अब देखो यहाँ पे बात लिखी है एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल और एनी पेयर ऑफ, अरे देखो ये वही बात लिखी हुई, बस अभी कह रहा है कि अगर ये तीन कंडीशन ऊपर की पैरेलल लाइंस के लिए है, तो अगर ये तीन कंडीशन मिल जाए तो लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है, इसमें वही लिखा है, तो आप पढ़ लेना इसे एक बार। मुझे लगता नहीं कुछ समझाने का, क्योंकि ये सब समझा दूंगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है आपसे लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो एक लाइन अगर आपकी किसी, जैसे ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। प्रूफ भी देखा था हमने इसका, ठीक है। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये भी बता चुका हूँ। अब ये लिखा है कि इफ़ ट्रायंगल प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है, बता देता हूँ अभी। चलो ये ट्रायंगल है आपका, चलो इसे बना देते हैं इज्जत के साथ, अंतिम है ना, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बना आपने, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो आपके इंटीरियर एंगल होंगे ना दो, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका एक्सरसाइज 6.3 एंड समरी, ये था आज का लास्ट दिन आपका इस 6 चैप्टर का। अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7। और हाँ, कुछ बातें, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछना। दूसरी बात, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी क्षमताओं को भी तो बढ़ाना है। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे बताओ कि हाँ भाई आपने ये गलत बोला है, तो मैं सुधारूंगा उसे, वो मेरा काम है, ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपनी ओर से, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।